Now, according to third property, the third property is the diagonals of a parallelogram bisect each other at the point of their intersection. जो डायगनल्स हैं, डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। फॉर दैट आई एम टेकिंग फिगर है, एक फिगर हमने यहाँ पे लिया ऑफ पैरेललोग्राम का ABCD, ठीक। ABCD एक हमने फिगर लिया है एंड दिस इज अ पैरेललोग्राम। सो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलिए लेट ABCD आर पैरेललोग्राम, ठीक। ABCD पैरेललोग्राम है, इसकी मीनिंग क्या हुई कि AB और AB के अपोजिट वाली साइड है CD, सो AB पैरेलल टू CD हो जाएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम है इस वजह से। और AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, ठीक। ये सभी चीज़ें हमारी आगे इसमें के पैरेललोग्राम ABCD है इस वजह से। नाउ सी, अब चलिए इसमें देखते हैं क्या देखेंगे। टेकिंग ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOA, तो थोड़ा इसको देखिए। टेकिंग ट्रायंगल DOC, एक ट्रायंगल ये लिया, ठीक। एंड ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल BOA, ये दोनों ट्रायंगल हमने लिया है। तो आई एम गोइंग टू मार्क दीज टू ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हम मार्क कर दे रहे हैं ताकि आपको ये ट्रायंगल दिखें। ट्रायंगल DOC, ठीक। एक ट्रायंगल ये है हमारे पास ऊपर वाला, और अनदर ट्रायंगल, एक दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है। वो ट्रायंगल हमारा है दैट इज BOA, ठीक। ये ट्रायंगल, हम इन दोनों ट्रायंगल को लिए हैं अभी। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पे हमें साइड्स के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। सो इस वजह से हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। नाउ सी, DC इक्वल टू AB, क्या हमें मिला ये DC इक्वल टू AB। वाई? क्योंकि अभी जैसे हमने प्रूफ किया है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो दीज आर दी अपोजिट साइड्स, ये अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अभी जैसे हमने ये प्रूफ किया था, ठीक। ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या DC इक्वल टू AB, ओके। नाउ सी, एंगल 2 एंड एंगल 1, व्हाट अबाउट एंगल 2 एंड एंगल 1? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल 2 एंड नीचे वाले ट्रायंगल का एंगल 1, दीज टू आर इक्वल। आई एम राइटिंग एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, ये दोनों इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा? रीजन इज दैट बोथ आर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। बोथ आर अल्टरनेट एंगल। कैसे अल्टरनेट हो जाएंगे? देख लीजिए, AB एंड CD, these two are parallel lines, and AC is behaving as a transversal line. So angle 2 and angle 1 are equal to each other because these two are alternate to each other. Now see angle 3 and angle 4. अब angle 3 and angle 4 देखिए, angle 3 and angle 4 ये भी क्या है? alternate angle हैं, और these two angles will also be equal. So that means angle 4 equal to angle 3, ठीक है। Why they are equal? Because these two are alternate angle, क्योंकि ये दोनों alternate angle हैं। कैसे alternate हो जाएंगे? देख लीजिए, लाइन CD एंड लाइन AB, these two lines are parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये जो लाइन हमारी BD है, ये लाइन BD है जो कि यहाँ पे डायगोनल काम कर रही है। दिस लाइन इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। सो यहाँ पे एंगल ये 4 जो फॉर्म हो रहा है, एंगल 4 एंड एंगल 3, दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट। देख लीजिए, ठीक है ना, दोनों हमारे एंगल 4 एंगल 3 अल्टरनेट एंगल हैं। सो इस वजह से इक्वल हो गए। नाउ सी, अब ये दोनों इन दोनों ट्रायंगल के ये हमने एंगल्स और साइड्स लिए हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो देखने में हमें क्या मिलता है, तो ये जो हमने लिखे हैं इतने, दिस इज साइड
this is angle and this is also angle. So that means we can say that triangle DOC is congruent with triangle BOA. ठीक है, तो हमने क्या बोला, इसकी मीनिंग ये हुई कि ट्रायंगल DOC इक्वल इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BOA, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और क्यों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि टू एंगल्स एंड वन साइड आर इक्वल। सो बाय यूजिंग ASA क्राइटेरिया, ठीक, ASA क्राइटेरिया, टू एंगल्स एंड वन साइड इज इक्वल, ठीक है। सो इस वजह से हमारे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ना। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो जो हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते थे, इसको CPCT हम लोग बोलते हैं, तो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, तो फर्स्ट आई एम टेकिंग एंगल 3। देखिए एंगल 3 के अपोजिट साइड कौन सी है नीचे वाले ट्रायंगल में, AO, ठीक है। एंगल 3 किसके इक्वल था ऊपर वाले एंगल में, एंगल 4 के, ये वाला, ठीक है। देखिए एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल था, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है ऊपर वाले ट्रायंगल में, OC, ठीक है। तो जो इक्वल एंगल्स हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देना CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इस करस्पॉन्डिंग पार्ट है इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, ठीक। नाउ AO, देखिए इसकी मीनिंग क्या है, AO इक्वल टू OC। अब फिगर में देखिए AO मीन्स ये वाली लेंथ है, ठीक है, और OC मीन्स ये रिमेनिंग लेंथ है। तो दैट मीन्स ये क्या है, दिस इज आवर पूरा कंप्लीट डायगोनल, हमारा कंप्लीट डायगोनल AC ही है। AC जो दो पार्ट में हो रहा था, वो जो दोनों पार्ट AO और OC आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं। देख लीजिए AO इक्वल टू OC, इसकी मीनिंग क्या हुई कि डायगोनल AC, इसकी मीनिंग क्या है कि दैट इज, यहाँ पे लिखते हैं दैट इज डायगोनल AC इज बाइसेक्टेड, है ना, AC इज बाइसेक्टेड, दैट मीन डायगोनल AC पे यहाँ पे बाइसेक्ट किया गया है, ठीक है। यही तो मीनिंग हुई इक्वल होने की दोनों की। सो अब देखते हैं एक और, जो हमारे पास एंगल इक्वल एंगल आए हैं अपने इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। नाउ सी एंगल 1, इसके अपोजिट है साइड कौन सी नीचे वाले ट्रायंगल में, OB या BO। एंगल 1 के अपोजिट है OB साइड, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड। सो अगर एंगल 1 है साइड तो इसके अपोजिट साइड है OB, ठीक है। अब एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, देख लीजिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक। एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है ऊपर वाले ट्रायंगल में, ये है DO साइड मीन्स ये वाली साइड है DO, ठीक है। DO साइड ये वाली साइड है DO। तो ये जो साइड DO है ये इक्वल हो जाएगी, क्यों इक्वल है, क्योंकि इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं, ठीक है। इस वजह से अकॉर्डिंग टू CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल विल बी इक्वल। इसकी मीनिंग क्या हुई, दैट इज मीनिंग ये हुई कि देखिए OB एंड DO, देखिए OB ये जो लेंथ है, ये जो है पार्ट, एंड OD दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डायगोनल BD, डायगोनल BD के ही पार्ट है ये दोनों। तो मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग ये हुई कि डायगोनल BD इज बाइसेक्टेड, डायगोनल BD को बाइसेक्ट किया गया है, और इनको 2 पार्ट में बाइसेक्ट किया गया था, OB एंड OD। तो ये दोनों पार्ट हमारे इक्वल हो गए हैं, ठीक है, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट इक्वल हो गए हैं। सो इन दिस वे वी कैन से दैट डायगोनल, दैट इज डायगोनल BD इज बाइसेक्टेड, BD इज बाइसेक्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा अपने इस पैरेललोग्राम में कि हेंस, ठीक है, इन दिस वे वी कैन से दैट in this way we can say that both diagonals, ठीक है, दोनों जो डायगोनल्स होते हैं, both diagonals in parallelogram
इज बाइसेक्टेड, क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यही हमारी ये थर्ड प्रॉपर्टी भी थी पैरेललोग्राम की, ठीक। सो इन दिस वे वी ऑल हैड सीन द प्रूफ ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज इन आवर पैरेललोग्राम। इस तरीके से हम लोगों ने इसका प्रूफ देख लिया है। सो आज हम लोगों ने क्या सीखा, क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम के बारे में सीखा कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। So hope you have enjoyed this. Now, if you have any confusion, you can ask me. I'll try to give a solution of all your queries. Thank you, everyone, and all the best to all of you. Thank you.